वाओ यार लड़के मेरी वजह से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। बिकॉज आई जस्ट फाउंड आउट कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। उसके सामने शिवेद होता ना वो उसकी हड्डियां तोड़ देती। मतलब सॉरी टू से ये दोनों ना अव्वल नंबर के गधे हैं। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima and welcome to Splitsvilla week 2, 3 and 4 review. लास्ट 2 वीक्स में बहुत सारी चीजें हुई है, बहुत सारी इक्वेशंस बदली हैं। लेट्स कैच अप। सो सबसे पहले इट वाज द एपिसोड जहां पर एग्जाइल में सबके एक्सेस वीडियोस के थ्रू देखने वाले थे कि एक्चुअली स्प्लिट्सविला में क्या चल रहा है। बिकॉज उससे एक रात पहले ही सनी और तनुष ने मिलके एक बॉनफायर वाला सेटअप किया था जहां पर उन्होंने बाकी सबसे काफी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे थे। सो ऑब्वियसली इनको भी मसाले का कंटेंट एकदम हाई रखना है और इनको भी ये भी पता है कि हम एज एन ऑडियंस भी गॉसिप के लिए फुल रेडी रहते हैं। इसीलिए सारे कंटेस्टेंट से उनके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में जानना, उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, ये सब पूछना सनी और तनुष का कर्तव्य है और जानना हमारा अधिकार। एनीवेज हम तो भाई कंटेस्टेंट वाइज बात करेंगे सबके बारे में डिटेल्स में। तो सबसे पहले इन्होंने दिखाया जो भी शिवेद और आकृति की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो इन्होंने इंस्टा लाइव पे आके एक दूसरे के बारे में बोला था, वो सब उन दोनों ने आपस में क्लियर की एंड सॉर्ट किया। ये सब कुछ सॉर्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये लोग ये बाहर नहीं कर सकते थे या फिर शो में आने से पहले बाहर इनको थोड़ा बज क्रिएट करना था। एंड अब शो में दोनों आ गए हैं, दोनों ही रोडीज है, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो शायद ये टीम अप करने का प्लान करें। इन दोनों में से एक सिनेरियो तो पक्का सच होगा। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स फॉर देम। सो शिवेत और अनिका का कनेक्शन बन रहा है जो आई थिंक रहेगा, एटलीस्ट गेम के एंड तक तो रहेगा। बिकॉज आई जस्ट फाउंड आउट कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है एंड पीपल आर स्पेक्युलेटिंग इट्स देयर ब्रेकअप। आकृति का कनेक्शन बन रहा है जशवंत से, जो मुझे एक्चुअली अभी तक काफी मेड अप लग रहा है। एंड ऑनेस्टली आई वाज ओके विद आकृति अप अंटिल रोडीज, लेकिन यहाँ स्प्लिट्सविला में आने के बाद वो थोड़ी हवाबाज दिख रही है मुझे। आपको भी ऐसा लग रहा है? प्लीज कमेंट में बताना। एंड ऑब्वियसली एक ऐसा एक्स कपल जिसको ये पूरे सीजन सॉलिड निचोड़ के मिंट करने वाले हैं, वो है दिवांगिनी और दिव्यांश। सो स्प्लिट्सविला की पूरी टीम को, पूरे मेकर्स को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों एक्स फियांसेस हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास ऐसा फैमिली रिलेटेड ड्रामा मसाला बहुत सारा होगा। सो ऑब्वियसली बॉनफायर के दौरान उन्होंने दिव्यांगिनी से पूछा कि आपका लास्ट रिलेशनशिप कैसा था एंड उसने बताया सब कुछ एंड इवेंचुअली दे बोथ एंडेड अप क्राइंग। दिव्यांश वेरी क्लियरली सेड कि मैं यहाँ पर एक्चुअली दिव्यांगिनी से सिर्फ पैचअप करने आया हूँ, मुझे गेम से कोई लेना देना नहीं है। बट आई रियली डोंट नो व्हाट इज दिव्यांगिनीज टेक ऑन इट, बिकॉज कंसिडरिंग ही इंसल्टेड हर फादर, आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट समहाउ आई फील डीप डाउन की हो जाएगा इनका पैचअप। व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्लीज लेट मी नो। शिवेत और नायरा वाला सीन तो भाई मेरे को देख के अभी से ही इतना डेंजरस लग रहा है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। देयर इज सम रियल बैड ब्लड बिटवीन देम। बिकॉज भाई नायरा का गुस्सा देख के मुझे सच में लगा कि अगर उसके सामने शिवेत होता ना वो उसकी हड्डियां तोड़ देती। सो एज मच एज आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ दिस गोज, आई एम डीप डाउन रियली वरीड फॉर शिवेत। आदित्य और उन्नति वाला सीन तो मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आया बिल्कुल अभी तक। ही सेज कि हम दोनों प्लेग्राउंड के फेलो कंटेस्टेंट्स थे एंड उससे ज्यादा कुछ नहीं था। शी सेज कि इट वाज अ वेरी ब्रीफ रिलेशनशिप बट ही डिड नॉट वैल्यू मी एंड एवरीथिंग, सो वी ब्रोक अप। सो इनका तो आई वुड रियली लाइक टू सी हाउ दे मीट ईच अदर, बट अभी के लिए शी इज बॉन्डिंग विद दिग्विजय एंड इट इज गोइंग प्रीटी वेल until इशिता was in the picture. निधि और राहुल मेरे को दोनों ही थोड़े क्रैक लगते हैं। वो बॉनफायर के टाइम पे फुल ऑन भड़ास निकाल रही थी कि how she was embarrassed of him, and वो वीडियो क्लिप देखते हुए भाई राहुल सडनली बहुत गंदा भड़क गया एंड ही सेड इसने मेरा दिल तोड़ा, मैं इसका फोन तो तोड़ ही सकता हूँ। I was like what? Did he just justify his actions? Anyways, इसके बाद हुई स्प्लिट्सविला की पहली प्रॉपर लड़ाई। सो और बात थोड़ा सेंटी हो रहा था कि कशिश मेरा कनेक्शन है एंड कोई और उससे फ्लर्ट नहीं करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। उसी की वजह से लड़के आपस में आर्ग्यू कर रहे थे एंड इवेंचुअली लड़ाई हो गई उनकी, जिसमें मेनली इन्वॉल्व थे अरबाज, युवराज, देव और शिवेत। और इसी लड़ाई में शिवेत ने थोड़ा सा धो दिया था युवराज को, क्योंकि वो काफी हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। ये तो चलो ठीक है, बट इस सब में कशिश अलग ही बज रही थी। वो अलग ही खुश होती हुई घूम रही थी, वाओ यार लड़के मेरी वजह से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है यार, आई एम सो फेमस इन द विला। एंड आई वाज लाइक भाई कहाँ से लाए हो इसको? मुझे अभी तक पर्सनली वो काफी ओवर स्मार्ट लगी है, आपको भी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हुआ स्प्लिट्सविला का फर्स्ट एवर टास्क, जो कि एक बहुत ही लेम सा चैलेंज था। वैसे सारे लेम ही होते हैं क्योंकि सारा दिमाग लगाते हैं रोडीज के टास्क में, स्प्लिट्सविला में तो ऐसे बस सिर्फ बकवास करते हैं। सो इस टास्क की कुछ मेन चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले भाई मेरी नजरें पड़ी अरबाज पे। भाई वो बंदा नियॉन ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के ना दूर से दिखाई दे रहा था। एंड नार्सिसिज्म की भी ना हद होती है भाई, ये बंदा अपनी टी शर्ट कस्टमाइज प्रिंट करवा के लाया है जिसपे लिखा हुआ है अरबाज पटेल स्प्लिट्सविला। एंड दूसरी जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो थे रोडीज। भाई क्या हग रहे हैं वो टास्क में, किस बात की
हवाबाजी है भाई भरी हुई तुम में। जितने लोग उड़ रहे हैं ना कि हम रोडीज हैं आईटीयू लेके घूम रहे हैं, उतने गंदे टास्क कर रहे हैं। आदित्य और खनक ने तो बहुत क्लियरली पूरे स्प्लिट्सविला के सामने सबके सामने से डिक्लेयर कर दिया कि यू नो ही इज माय गाय, शी इज माय गर्ल, सो या क्लियरली दे बोथ आर टुगेदर। अपेरेंटली शो शायद जनवरी में शूट हुआ था एंड उसके बाद उन्नति वाला मैटर भी इनका सॉल्व हो ही गया होगा शायद, तभी दीज गाइज आर स्टिल टुगेदर। एंड इनका क्या चल रहा है, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी अपडेट्स आपको आदित्य के चैनल पे वैसे भी मिली जाएंगी। भाई साहब दुबई घूम रहे हैं मस्त एकदम। एंड नाउ इस सब के बाद इट वाज द टाइम फॉर द फर्स्ट एवर डोम सेशन, जिसमें टेक्निकली डंप हुआ था आयुष्मान, लेकिन शिवेश जी थोड़ा सा हीरो बन रहे थे एंड उन्होंने मिस्चिफ बॉक्स खुलवा लिया था और उसी के रेपरकशन की वजह से इशिता को डंप होना पड़ा था। ऑल्सो साथ ही फर्स्ट एवर आइडियल मैच बने हर्ष और रुशाली। एंड उसके बाद से अब हर एपिसोड में आपको ये 3 चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। एक, अब हर टाइम कैमरा इन्हीं पर फोकस्ड रहेगा। सेकंड, अब ये जबरदस्ती इनका रिलेशनशिप, इनकी बॉन्डिंग, इनका रोमांस दिखाएंगे। एंड थर्ड, अब ये दोनों पूरे विला के किंग और क्वीन की तरह बिहेव करेंगे until and unless a new match comes. ओके, नाउ इशिता डंप होने के बाद गई एग्जाइल और वहां पर वो मिलती है अपने एक्स दिग्विजय से, जो सिचुएशन वैसे ही बहुत ऑकवर्ड होने वाली थी। ऊपर से उर्फी द मिस्चिफ मेकर सेज, मुझे आग लगाना बहुत पसंद है। इशिता को बता दिया नाउ दिग्विजय लाइक्स उन्नति एंड दोनों को जबरदस्ती लड़वा दिया आपस में। मतलब मुझे पर्सनली खुद देखने में इतना वियर्ड लग रहा था कि भाई इशिता उन दोनों के बीच में जाके खड़ी हो रही है एंड एक्सपेक्ट कर रही है फॉर दिग्विजय टू पिक हर ओवर उन्नति। दिस होल सीन वाज प्रीटी इमेच्योर मेरे हिसाब से। बट एनीवेज, अगर इनमें से किसी में भी थोड़ी सी भी मेच्योरिटी होती तो ये स्पिरिचुअल में क्या ही कर रहे होते। बट अभी की खिचड़ी थोड़ी सी और बाकी है। अपेरेंटली इशिता का कनेक्शन बन रहा था अनिकेत से, जो कि डिकिला का एक्स है, बट वो इशिता के लिए शो छोड़ने को तैयार था। एंड व्हेन डिकिला गॉट टू नो अबाउट दिस, इवन शी स्टार्टेड बैशिंग इशिता। यार देखो, डीप डाउन मेरे को बुरा तो लग रहा था इशिता के लिए, बेचारी को सब झाड़ देते एट दैट पॉइंट। बट आफ्टर दिस इट वाज अ टाइम फॉर अनदर टास्क इन स्प्लिट्सविला, वो फ्लश द सीक्रेट वाला टास्क। अभी तक एक्चुअली रुशाली और हर्ष मुझे ठीक लग रहे थे, लेकिन खनक एंड अनिका स्पिल्ड सम बीन्स एंड टोल्ड एवरीवन कि रुशाली ने हमें बताया था कि शो पे उसकी कोई फ्रेंड का फ्रेंड आने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट। Later when I connected the dots, I realized that वो friend का friend was हर्ष only, जिसको apparently रुशाली बाहर से जानती है। And that is why हर्ष day one से सिर्फ रुशाली 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 कर रहा है। Did it ring any bell to you? इसीलिए आपने देखा होगा उसने किसी को वू नहीं किया, किसी से जाके एक्सप्लोर नहीं किया, किसी से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं किया। It was just रुशाली for him. So this was clearly a game plan that they made from outside. भाई honestly मेरे को लगता था ये सिर्फ बिग बॉस वगैरह में होता है, but ये स्प्लिट्सविला में भी होने लगे। It's weird. एनीवेज, इस टास्क में सबको अपने सीक्रेट सेव करके फ्लश करने थे। बाकी सब ठीक चल रहा था, टास्क मस्त चल रहा था, फन एंड गेम्स था सब कुछ। एंड में सडनली पता लगता है कि एक राउंड में अरबाज जस्ट अंडरप्लेड। तो उससे पूछा गया कि तुमने अंडरप्ले क्यों किया, तो ही वाज लाइक क्योंकि मुझे अपना सीक्रेट सबको बताना था। एंड देन एवरीबडी वाज लाइक कि भाई तू राउंड जीत के बता देता। एंड इवन बेटर, एंड में पता लगता है कि वो सीक्रेट भी इतना शिटी था जिसकी वजह से उसको ये करने की जरूरत भी नहीं थी। बट आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। मतलब अरबाज और युवराज दोनों को देख के मेरे को सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कैसे कर रहे हो ये, हाउ आर यू मैनेजिंग विदाउट ब्रेन्स। और भाई उसके बाद तो एंड वाले राउंड के बाद जो खून खराबे हुए हैं टास्क में, पता नहीं क्या ही आक्रामक हो गए सब कि अरबाज, युवराज एंड आदित्य तीनों को चोटें लगी हैं। As far as I think, एडी और एरिका ने तो गेम के लिए पेयर अप कर लिया था शुरू में, बट नाउ एडी doesn't want to be with her because she doesn't perform at all. इस वाले पूरे एपिसोड का हाईलाइट was everybody calling रुशाली dominating and रुशाली not taking it well at all. उसको भाई बड़ा बुरा लग गया, उसको सबने dominating कह दिया तो। एंड इस कॉन्वर्सेशन के जस्ट बाद आई डोंट नो रुशाली ने अपना दिमाग कहाँ रख दिया था that when सनी asked कि आपकी टीम से आपके लिए कौन खेलेगा, she was supposed to give names of other people. But I don't know उसको क्या प्रूव करना था। She was like कि क्या can I take my name? बहन, तेरे को आज तक ये नहीं पता कि स्प्लिट्सविला में आइडियल मैचेस आम जनता के साथ टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं। आइडियल मैचेस कंपीट करते हैं सिर्फ आइडियल मैचेस के साथ। भाई कोई रूल्स बताओ यार इसको। बट यार क्लियरली शी डिड नॉट नो अबाउट इट एंड देन सनी टोल्ड हर कि रुशाली अगर आप ऐसे करोगे तो यू कैन लूज योर पावर एंड यू कैन इवन गो होम। व्हाई वुड यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन रुशाली। मतलब क्लियरली डोमिनेटिंग और नॉट, एवरीबडी कॉल्ड हर डम एट दैट पॉइंट। एनीवेज, इसके बाद इट वाज द टाइम फॉर द टास्क जिसका नाम था बचाओ बचाओ, जिसमें पूरे टाइम ये लोग वियर्ड और स्लीजी तरीके से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे एंड एवरीबडी वाज फाइंडिंग इट वेरी फनी। आई डोंट नो व्हाट वाज फनी इन इट, बट इस टास्क में जिसने अपना सबसे ज्यादा मजाक बनवाया है वो है शुभिका। एंड ऑब्वियसली बनवाए भी क्यों ना, उसका कनेक्शन युवराज से है। आई रियली थिंक इन दोनों की डम पर्सनालिटीज एक दूसरे पे रब ऑफ कर रही हैं
एंड दोनों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब सॉरी टू से ये दोनों ना अव्वल नंबर के गधे हैं। एनीवेज, जो अब रीसेंट सैटरडे वाला एपिसोड है वो काफी धमाकेदार है। फाइनली इट इज द टाइम फॉर द एक्साइल कंटेस्टेंट्स टू एंटर स्प्लिट्सविला। ओके, तो ये एपिसोड शुरू होता है एक डोम सेशन से, जहां पर सबसे पहले कशिश अगेन वांट्स टू टॉक एंड ऑब्वियसली सबके सामने शी वांट्स टू टेल एवरीबॉडी कि यार यू नो पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद मी एंड एडी कनेक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। और इसी सबके बीच में एरिका और श्वेत का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है एंड एडी एंडेड अप पेयरिंग विद कशिश नाउ। उसके बाद मामला थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। ऑब्वियसली खनक बच जाती है तो आदित्य को टेंशन हो जाती है कि शिट, ओ माय गॉड, मैं घर चला गया तो क्या होगा। तो ही डिसाइड्स कि भाई मिस्टर बॉक्स खोल दो एंड लिटिल डिड ही नो कि वो क्या कर रहा है। तो सब लोगों ने यूनानिमसली चूज किया देव और अमीहा को टू गो टू द ऑरेकल एंड इवेंचुअली दे आर नॉट एन आइडियल मैच। वो मुझे पता ही था, पता नहीं समहाउ एक फीलिंग थी कि भाई ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि ये बेकर्स भी बड़ा दिमाग लगाते हैं। मतलब इनको लगता है ऐसा किया कोई ऐसा रूल करने वाला ऐसा फायरी कपल हो ना, उसके हाथ में पावर दो। ये बेचारे दोनों अच्छे से हैं, इनको दी नहीं पावर। मिस्टर बॉक्स में से फोटो निकलती है उर्फी मैडम की एंड देन वो साक्षात प्रकट हो जाती हैं। देन इट वाज द टाइम फॉर ऑल ऑफ द एक्सेस टू एंटर। ऑनेस्टली मेरे को ये वाला एपिसोड वाला तो बेस्ट एपिसोड लगा अभी तक का। मजा आया, मतलब फुल ऑफ स्पाइस एंड एवरीथिंग। एंड देन फाइनली एंट्री होती है सारे एक्सेस की एंड ट्रस्ट मी वो पूरा सीक्वेंस जिस तरीके से उन्होंने एंटर किया, एडिट किया, कलर्स, फ्रेम्स, वो यू नो स्लैश लगा के दिखा रहे कि ये इसका एक्स, ये इसका एक्स। आई लव दैट होल पार्ट। तो ऑब्वियसली जिनके भी एक्सेस आए थे उनके तो भाई तोते उड़ गए थे, जो कि होना क्वाइट एक्सपेक्टेड था हमको। अनिका और लक्ष्य का कॉन्वर्सेशन हुआ वहीं पर एंड वो उसमें ही रोने लग गई थी एंड उसको रोता हुआ देख के श्वेत बीच में कूद पड़ा एंड श्वेत को यू नो जवाब देने के लिए दिग्विजय बीच में कूद पड़ा एंड सडनली लड़ाई हो गई बहुत ज्यादा। मतलब इतनी गंदी लड़ाई हो गई कि भाई लिटरली श्वेत को यहाँ पे चोट लग गई। तो आई डोंट नो, इट ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ बैंग। देवांगिनी ऑब्वियसली बर्स्टेड इनटू टीयर्स क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन एटलीस्ट दिव्यांश ने बोला कि आई एम हियर टू करेक्ट माई मिस्टेक्स। डिकिला और अनिकेत का भी काफी अगली हुआ था ब्रेकअप, तो इनका तो मुझे पता था कि भाई ये दोनों मिलेंगे तो लिटरली लड़ेंगे बहुत बुरी तरीके से। यू नो बिफोर स्टार्टिंग ही ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड एंड ही वाज लाइक कि आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया है मैं पहले से एक्सेप्ट कर लेता हूं ऑल ऑफ दैट। 2 मिनट बाद बंदा पलट गया। मेरे को लग रहा था कि शायद वो एक्चुअली अपोलोजाइज करेगा जैसा कि डिकिला बोल रही थी, बट ही डिड नॉट अपोलोजाइज। लेटर ऑन ही वाज ओनिंग अप टू इट एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है तेरी गलती है, मेरी भी गलती है, मेरी गलती है तो तेरी भी गलती है। मतलब आई डोंट नो, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। आकृति और सचिन का भी फेस ऑफ हुआ, लेकिन ऑब्वियसली मतलब जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई चिल्लाएंगे एक दूसरे पे, वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ एटलीस्ट ये सही बोल रही है आकृति कि यार यू नो देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट आई हैड एंड यू डिड नॉट एवर ट्राई टू फिक्स देम। यही होता है जो कि 90% रिलेशनशिप में एक बंदे को प्रॉब्लम होती है, दूसरा बंदा उसको इग्नोर करता है एंड दैट इज हाउ इट एंड्स एंड दैट इज व्हाई शी सेड कि हम सिचुएशनशिप से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। सो या मतलब लेकिन मुझे ये थोड़ा सा वियर्ड लगा कि उसके बाद जब रूम में आके ये लोग सब बात कर रहे थे तो शी वाज लिटरली शोइंग ऑफ जशवंत इन फ्रंट ऑफ सचिन एंड वो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट नहीं करना चाहिए था। उसने लिटरली रुला दिया सचिन को। राहुल और निधिका मेरे को 100% पता था कि इनका जो कॉन्वर्सेशन होगा बहुत गंदा होगा, बहुत अगली होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ऐसे वाइल्ड तरीके से लड़ते हैं और बात करते हैं। सो या इट वाज द सेम थिंग। ऑल्सो आई वांटेड देयर कॉन्वर्सेशन टू बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मतलब मुझे मजा सा आता है वो देखने में। मैं बहुत हंसते हैं उनकी बातें सुन के। अनलेस इट इज टॉक्सिक फॉर बोथ ऑफ देम तब तक सब ठीक है, ऑल फन गेम्स। लेकिन हाँ मतलब दोनों की मेंटल हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। लेकिन अभी तक जो एक फेस ऑफ का मैं वेट कर रही हूँ वो है श्वेत और नायरा का, जो अभी नहीं हुआ है एंड आई डोंट नो नायरा कैसे अभी तक चुप बैठी है, बट आई एम श्योर वो भड़केगी और बहुत गंदा भड़केगी। सो अभी के लिए दिस वाज इट। आज संडे वाला एपिसोड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी, क्योंकि उसमें कोर्ट रूम होने वाला है एंड बहुत मजा आने वाला है। आप लोग बताना हमारे व्यूज मैच करते हैं या नहीं करते हैं। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड सी यू सून। बाय।